महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गरीबी और दुख का असली कारण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न सुख सुविधाएं। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके घर में दुख और अभाव बना रहता। एक दिन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या गरीबी ही मेरे सारे दुखों का कारण है? महात्मा बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और मुस्कुराकर कहा, मित्र, गरीबी दुख का कारण नहीं है, बल्कि अज्ञान और गलत सोच दुख का असली कारण है। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, लेकिन भगवान, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। बुद्ध ने उससे एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी अमीर लोगों को भी दुखी नहीं देखा? वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसने कई धनवान लोगों को भी परेशान और चिंतित देखा था। तब बुद्ध ने समझाया, गरीबी बाहरी स्थिति है, लेकिन दुख अंदर पैदा होता है। जब मन लालच, ईर्ष्या, भय और तुलना से भर जाता है, तब चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, वह दुखी ही रहता है। महात्मा बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति के पास एक कटोरा है। अगर वह कटोरा छेद वाला हो तो उसमें कितना भी पानी डालो, वह कभी भरेगा नहीं। उसी तरह अगर मन में संतोष का अभाव हो तो धन भी कभी सुख नहीं दे सकता। फिर बुद्ध ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास क्या क्या है? वह बोला, मेरे पास मेरे हाथ हैं, मेहनत करने की ताकत है, मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरा परिवार है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम गरीब नहीं हो, तुम खुद को गरीब मानते हो, यही तुम्हारा दुख है। उन्होंने आगे कहा, दुख का असली कारण यह सोचना है कि मेरे पास जो नहीं है वही चाहिए। जब इंसान जो है उसमें खुशी ढूंढ लेता है, तब गरीबी भी उसे दुखी नहीं कर सकती। महात्मा बुद्ध ने उसे कर्म का महत्व समझाया। अगर तुम सही कर्म करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन अगर तुम शिकायत, क्रोध और निराशा में डूबे रहोगे, तो दुख और बढ़ेगा। अंत में बुद्ध ने कहा, दुख का कारण गरीबी नहीं, बल्कि इच्छाओं का अंत न होना है। इच्छाएं जितनी कम होंगी, मन उतना ही शांत होगा, और शांत मन में ही सच्चा सुख बसता है। उस दिन उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि गरीबी से ज्यादा खतरनाक है नकारात्मक सोच। उसने संतोष, मेहनत और सकारात्मक दृष्टि के साथ जीवन जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन भी शांत हुआ और जीवन में सुख भी आने लगा। सीख, गरीबी और दुख बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर जन्म लेते हैं। जब हम सही सोच, सही कर्म और संतोष अपना लेते हैं, तब जीवन अपने आप बेहतर होने लगता है।